पाक उज़्बेक ताल्लुकात मजीद मजबूत। वज़ीर आज़म का दौरे उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ की कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। मेहमान और मेज़बान ने अपनी अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा और वफूद की सतह पर मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ की ताशकंद में यादगार आज़ादी भी आमद। फूलों की चादर चढ़ाई। अजीम तारीखी शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया। IMF तकनीकी वफ्द के क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए मजीद मराद देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। बजट री सब्सिडी रिफॉर्म पर ब्रीफिंग। लोकल सप्लाई पुर्जों की फरोग पर सेल्स टैक्स छूट ना दी जाए। IMF का मुतालबा। IMF वफ्द की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी रिफॉर्म्स और पावर सब्सिडी रिफॉर्म्स का भी मुतालबा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन ओग्रा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर मुज़ाकरात जारी। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज कर दिया। का उज़ैर भंडारी का इन्हिसार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर शाह के नोट पर था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर ने माजी में अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता हो, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी बोले, आईनी बेंच आर्मी एक्ट के शिकों को कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मुकदमा मुंतकली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी, फरीकैन को नोटिस जारी के बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशियल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, ये कठपुतली हुकूमत है जो मुल्क पर राज कर रही है। बलूचिस्तान की तशवीशनाक हालात इन्हें नजर नहीं आ रहे। इसने हमारी जद्दोजहद रोकने की बार बार कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों में एहतजाज किया जाता है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI दोबारा वजीर आजम बनेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ महाज मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की आमद जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच गए। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, मेहताब अब्बासी, साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा की भी आमद। हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी, जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर आसिफ जरदारी का इत्तेहादी जमात से शिकवा। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर ने कहा कि मसाइल से मुतालिक वजीर आजम से बात करूंगा। पार्लिमानी वक्त आइंदा बजट तक इंतजार करे। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। सबसे ज्यादा खतरनाक आमलियत का मुकाबला किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। बिलावल ने मजीद कहा कि शहीद बेनज़ीर 16 वर्ष की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई, फिर वो पहली एशियन खातून ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई। 25 साल की उम्र में वतन वापस आकर वज़ीर आज़म बनी। दूसरी बार आमलियत के खिलाफ मुहिम के दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ।
चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबलों में बारिश की एंट्री। कजाफी स्टेडियम में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मार्का होगा। महकमे मौसमियात की लाहौर में बरसात की पेशगोई। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए इंग्लिश टीम को बड़े मार्जिन से जीत दरकार होगी। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका का मैच मनसूख कर दिया गया था। पिंडी स्टेडियम में आउटफील्ड गीली होने से खेल मुमकिन नहीं रहा। दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। बड़े इवेंट में बड़ी नाकामी, कौमी टीम में उखाड़ पछाड़ का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी का खमियाजा। मैनेजमेंट और टीम में बड़ी तब्दीलियों पर गौर शुरू। सीनियर खिलाड़ियों का दौरा न्यूजीलैंड खतरे में पड़ गया। आकिब जावेद को मजीद मौका न मिलने का इंदिया। मार्च में दौरे न्यूजीलैंड के लिए अबूरी कोच तैनात किया जाएगा। नए हेड कोच के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तलाश होगी। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग किए जाने का खदशा। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल का मामला। डिफेंस के रिहायशियों का डीजी रेंजर, आईजी सिंध और दीगर को खत। डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कमरान असगर कुरैशी से बंगला खाली कराने की दरख्वास्त। रिहाइशगाह के असल मालिक को भी सामने लाने की अपील। अरमगान के 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, खवातीन और घरेलू मुलाजिमीन को हिरासत करने में भी मुलविस है खत का मतन। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद से कबल ही माफिया सरगर्म। लाहौर में चिकन की कीमतों में मनमाना इजाफा। दुकानदार खरीदारों से ईदी इकट्ठी करने में मसरूफ। आवाम के लिए मुश्किलात कोई पूछने वाला नहीं। कराची की कदीम खजूर मार्केट में भी महंगाई का वार। मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतें बढ़ा दी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100% इजाफा किया गया। ईरानी खजूर 450 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की बुनियादी वजह इसराइल का गैर कानूनी कब्जा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल के मगरबी किनारे में जारियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। सिहोनी रियासत मुआहिदा तोड़ने की कोशिश में मसरूफ। मकबूजा मगरबी किनारे में मुसलसल इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का वादा भी तातुल का शिकार। हमास का कहना है कि यरगमालियों के तबादले पर बात हो गई। 620 फ़लस्तीनियों को जल्द रिहाई मिल जाएगी। गजा में हमले और शदीद सर्द मौसम से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। दहशतगर्द इसराइल का दायरा वसी। शाम में भी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी। दमिश्क के करीब कस्बा में हमले, 2 अफराद को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ज्वेलर का वतन से मोहब्बत का अनोखा इजहार। इब्राहिम ने तारीखी शहर यरूशलेम के पत्थरों को अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करके शानदार ज्वेलरी बना डाली। इब्राहिम पत्थरों को जमा करके इन्हें चांदी के साथ मुख्तलिफ जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलर का कहना है कि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक तारीख है। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन का फैसला। क्रैकडाउन भी जारी। रजिस्ट्रेशन तारकीन वतन को ज़ाती मालूमात जमा कराने के लिए होगी तो नहीं कराएगा। उसे जुर्माने और सज़ा का सामना करना होगा। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक 14 साल और उससे ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अफगानिस्तान में बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 29 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बिजली गिरने के भी वाक़यात, मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। अफगानिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की धुआंधार एंट्री। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत समेत लाहौर रावलपिंडी में भी सावन बरसने लगा। जिला कोहाट में वक्फे वक्फे से बरसात। नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र अलर्ट जारी। ठंडी हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत भी बढ़ने लगी।
पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म निगहदार जारी। मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिक कौमी इदारों में हम आहंगी की अहमियत को उजागर किया गया। मश्क सी गार्ड का आगाज 2024 में हुआ। ये सिर्फ एक मश्क नहीं बल्कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में शामिल तमाम इदारों पर बढ़ते एतमाद की गवाही है।